नरक जाने से बचना चाहते हैं, हर रोज करें ये चीज। जीवन में केवल एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। अगर इंसान ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होंगे तब उसको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, और अगर बुरे कर्म किए होंगे तब नरक में यमदूतों से दंडित किया जाता है। शास्त्रों में नरक से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हें मनुष्य अपने ध्यान में रखे और इनका अनुकरण करे तो ये जीवन भी शांति से बीतेगा और शरीर त्यागने के बाद उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होगा। ऐसा ही शास्त्रों में बताया गया है। स्वर्ग में मिलता है उच्च स्थान। शास्त्रों में बताया गया है कि इंसान को रामचरितमानस का नियमित पाठ करना चाहिए। बताया जाता है कि इसका पाठ मृत्यु के समय होने वाले कष्टों को भी कम कर देता है। भगवान विष्णु के रामावतार की कहानी से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की चौपाया केवल शब्द नहीं है, ये इंसान के मरने के बाद भवसागर से पार कराने वाली नैया का भी काम करती है। इससे जीव को स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। दिवाली के एक दिन पहले आने वाली नरक चतुर्दशी और माघ कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी बड़ी महिमा है। इस दिन व्रत पूजन से मनुष्य अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पा जाता है। इससे यम मार्ग में जीव को नहीं जाना होता है। शिव कृपा से ऐसे व्यक्ति पितर लोक से ऊपर के लोक स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य कर्मों के अनुसार सुख प्राप्त करता है। जीवन मरण से इंसान होता है मुक्त। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखता है तो वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नरक से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम साधन माना गया है। एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है और व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार 24 एकादशियों में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठानी एकादशी कहते हैं, तथा मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का विशिष्ट स्थान है। सभी बाधाओं को करता दूर। विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करने से व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है और वह स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्ति पाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है और नरक से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति की राह होती है आसान। शास्त्रों में बताया गया है कि हर रोज गंगाजल पीना चाहिए और तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए। ये दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इनके सेवन से मनुष्य का मन पाप कर्मों से हटता है और जीवन में सकारात्मक भाव का संचार होता है। इन दोनों को ही मुक्तिदायिनी कहा गया है, इसलिए अंत समय में भी व्यक्ति के मुंह में गंगाजल और तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। इस दौरान श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नमो नारायण मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी नरक से छुटकारा मिलता है। 2. शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 1 पीपल, 1 नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। इसके अलावा 1 बरगद, 1 अनार, 1 कड़ी पत्ता, 1 जामफल, 1 तुलसी, 1 नींबू, 1 अशोक, 1 चमेली, 1 चंपा का वृक्ष लगाने से निरोगी काया रहकर घर में धन, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उत्तरखंड में 35 अध्याय है, जिसमें मृत्यु के बाद की अवस्था और स्थिति के बारे में बताया गया है। इसे प्रेतकल्प खंड भी कहा जाता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में नरक यात्रा और प्रेत योनि से बचने के उपायों के बारे में भी बताया गया है, जिसे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्या है नरक यात? ग्रंथ पुराणों में 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है, जिसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसी तरह नरक में भी 84 लाख नरक होते हैं, जिसमें कर्म के अनुसार जीवात्मा को फल भोगना पड़ता है।
गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के संबंध में विस्तार पूर्वक से एक एक करके के कर्मों के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। प्रेतकल्प या उत्तरखंड के अनुसार कोई व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत योनि से बचने के उपाय। गरुड़ पुराण में ऐसे सभी कामों को पाप माना गया जो कि धर्म के विरुद्ध किए गए हो। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त करता है तो उसे नरक में कई तरह के दंश और दुख झेलने पड़ते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इससे बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिससे मृत्यु पश्चात प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। कई उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है दान दक्षिणा, अच्छे कर्म, धार्मिक कार्य, जप तप, पिंडदान व श्राद्ध कार्यक्रम। नरक जाने से बचने के लिए करें इस मंत्र का जाप। इस मंत्र के जाप करने से आप भगवान विष्णु के भक्त हो जाते हैं और इसलिए उन्हें स्वर्ग का वास प्राप्त होता है। महर्षि वशिष्ठ राम को पुनर्जन्म प्रकरण पढ़ा रहे थे। उस समय की बात है जब एक प्रसंग में उन्होंने राम को बताया, हे राम, मनुष्य का मन सैकड़ों आशाओं, महत्वाकांक्षाओं और वासनाओं के बंधन में बंधा हुआ मृत्यु के उपरांत उस क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति वाली योनियों और शरीरों में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार एक पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर फल की आशा से दूसरे वृक्ष पर जा बैठता है। मनुष्य जैसा विचारशील प्राणी इत्र योनियों मक्खी, मच्छर, मेढक, मछली, सांप, बैल, भैंस, मगर, नेवला, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, कौवा आदि योनियों में किस प्रकार चला जाता होगा। ये बात राम की समझ में नहीं आई। उन्होंने अपनी शंका महर्षि के समक्ष प्रकट की और कहा, भगवान, मनुष्य जैसा समझदार व्यक्ति भला दूसरी योनियां क्यों पसंद करेगा। इस पर महर्षि ने राम को जिस ढंग से जीवात्मा द्वारा अन्य शरीर धारण करने की अवस्था और मनोविज्ञान समझाया है, वह वस्तुतः हर विचारशील व्यक्ति के लिए मनन करने की अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। वशिष्ठ ने राम को वह तत्वज्ञान जिन शब्दों में दिया, योग वशिष्ठ में उन्हें तीसरे अध्याय के 55 सूत्र में 39, 40, 41 और 42 श्लोकों में इस प्रकार बताया है, हे राम, वीर्य रूप में जीवात्मा ही स्त्री की योनि में आता है और गर्भ में पककर एक बालक का रूप धारण करता है। यहाँ शास्त्रकार का वह कथन भी प्रामाणिक है जिसमें आत्मा को अनोरणीयान अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा गया है। पुरुष शरीर का वीर्य कोष स्पर्म अत्यंत सूक्ष्म अणु होता है, यह विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है और अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुरूप अच्छा या बुरा शरीर प्राप्त करता है। उल्लेखनीय है कि उसी कोष में ही जीव की शारीरिक रचना के सारे गुण सूत्र क्रोमोसोम रहते हैं। ये भी विज्ञान सिद्ध कर चुका है। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इस प्रकार वही युवावस्था में पदार्पण करता है। पकी हुई इंद्रियां अपना सुख मांगता है, कुछ पूरी होती हैं, अधिकांश अधूरी। अधूरी रह गई वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं वह मनुष्य अपने मन में भीतर ही भीतर दबाता रहता है। एक बार उठी वासना जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, नष्ट नहीं होती, वरन वह भीतर ही भीतर और भी बलवती होती रहती है। फ्रॉइड ने स्वप्न प्रकरण में स्वीकार किया है कि मनुष्य की दमित वासनाएं ही स्वप्न में उसी तरह के काल्पनिक चित्र तैयार करती हैं और मनुष्य अद्भुत तथा अटपटे स्वप्न देखता है। वासनाओं के दमन से शरीर के पंच भौतिक पदार्थों पर दबाव पड़ता है और वे क्रमशः कमजोर होते चले जाते हैं, जिससे वृद्धावस्था आ जाती है और मनुष्य का शरीर मर जाता है, पर मन अपनी वासना के अनुसार एक दूसरे जगत में प्रवेश कर जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने शरीरों को क्षेत्र या जगत कहा है। महर्षि वशिष्ठ ने ये जो दूसरे जगत में जाने की बात कही, उसका तात्पर्य दूसरी योनि के शरीर से ही है। शरीर और भौतिक प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। यह विज्ञान भी मानता है कि अब तक ढूंढे गए 108 तत्व ही विभिन्न क्रमों में सचकर विभिन्न प्रकार के कोष और शरीरों की रचना करते हैं। इस प्रकार अपने मन की वासना के अनुरूप जीवन तब तक अनेक शरीरों में भ्रमण करता रहता है जब तक उसी वासनाएं पूर्ण शांत नहीं हो जाती और वह फिर से शुद्ध आत्मा की स्थिति में नहीं आ जाता। चक्कर 84 लाख योनियों का। मोटे तौर से जीवात्मा के योनि परिभ्रमण का अर्थ यह समझा जाता है कि वह छोटे बड़े कृमि कीटकों, पशु पक्षियों की 84 लाख योनियों में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य जन्म पाता है। पुनर्जन्म की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को दूसरा जन्म मनुष्य में ही मिलता है। इसके पीछे तर्क भी है।
जीव की चेतना का इतना अधिक विस्तार हो चुका होता है कि उतने फैलाव को निम्न प्राणियों के मस्तिष्क में समेटा नहीं जा सकता। बड़ी आयु का मनुष्य अपने बचपन के कपड़े पहनकर गुजारा नहीं कर सकता। यही बात मनुष्य योनि में जन्मने के उपरांत पुनः छोटी योनियों में वापस लौटने के संबंध में लागू होती है। ये हो सकता है कि जीवन क्रमिक विकास करते हुए मनुष्य स्तर तक पहुंचा हो। इसका प्रतिपादन तो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत में भी हो सकता है, पर एक बार मनुष्य जन्म लेने के बाद पीछे लौटने की बात तर्क संगत नहीं है। कर्मों का फल भुगतने की बात हो तो दुष्कर्मों की दंड जितना अधिक मनुष्य जन्म में मिल सकता है, उतना पिछड़ी योनियों में नहीं। मनुष्य को शारीरिक कष्ट से भी अधिक मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। शोक, चिंता, भय, अपमान, घाटा, विछोह आदि से मनुष्य तिलमिला उठता है, जबकि अन्य प्राणियों को मात्र शारीरिक कष्ट ही होते हैं। मस्तिष्क अविकसित रहने के कारण उनमें भी उतनी तीव्र पीड़ा नहीं होती जितनी मनुष्यों को होती है। ऐसी दशा में पाप कर्मों का दंड भुगतने के लिए निम्नगामी योनियों में मनुष्य को जाना पड़े, यह आवश्यक नहीं। ये सही है कि सामान्यतया मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है। उसकी बौद्धिक चेतना इतनी विकसित हो चुकी होती है कि किसी अविकसित मस्तिष्क वाले म्यान में उसे ठूसा नहीं जा सकता। बड़ी उम्र के व्यक्ति को छोटे बच्चे के कपड़े नहीं पहनाए जा सकते। इसलिए मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य में ही होने की मान्यता अधिक तथ्यपूर्ण है। बुरे भले कर्मों का फल तो मनुष्य शरीर में भी मिल सकता है, मिलता भी है, किंतु इस नियम के अपवाद पाए गए हैं। मनुष्य का अन्य शरीर में प्रवेश अथवा जन्म, जो कुछ भी कहा जाए, उसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। पशुओं के शरीर तथा मन में ऐसी विशेषताएं पाई गई हैं जो उनमें आश्चर्यजनक मात्रा में मानवीय भावना एवं प्रकृति होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में चांदमारी कॉलोनी आसनसोल निवासी अध्यापक श्री रामनारायण सिंह की गाय ने 30 अक्टूबर 1969 को एक बछड़े को जन्म दिया। बंगाली नस्ल की काली गाय ने बछड़ा भी काला ही दिया। इस बछड़े की प्रकृति में मनुष्य जैसी मनोवृत्ति और आदतें देखने को मिली। इसकी विलक्षण प्रकृति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और अनुभव करते थे कि यह पूर्व जन्म का कोई भावुक मनुष्य ही रहा होगा। बछड़ा आदमी की गोद में बच्चे की तरह सोने का प्रयत्न करता था। जब कोई प्यार से उसे सुला लेता तो आनंद विभोर होकर ऐसी मुद्रा में चला जाता मानो होश हवास खोकर गहरी निद्रा में चला गया। जब कभी अपने मालिक की गोद में किसी बच्चे को बैठा देख लेता तो उसे उतार कर ही छोड़ता और उस जगह पर खुद जा बैठता। यो खाता तो घास भी था, पर जब थाली में मनुष्य का भोजन दिया जाता तो खाने की तरतीब और सलीका देखते ही बनता। चाय का पूरा शौकीन, वह गर्म कितनी ही क्यों न हो, देखते देखते प्याला साफ कर देता। पास बैठे मनुष्य को हल्का धक्का देकर यह इशारा करता कि उसे घास या रोटी हाथ से खिलाई जाए। बिना दाल साग के रूखी रोटी देने पर उसे खाता नहीं और नाराजगी जाहिर करता। गृह स्वामिनी उसके प्रति आवेश प्रकट करती तो घर के एक कोने में सटकर जा बैठता और आंसू बहाने लगता। यो प्रसाद में तुलसी के पत्ते वह प्रसन्नता पूर्वक खाता, किंतु आंगन में लगे तुलसी के गमले पर उसने कभी मुंह नहीं डाला। पूजा के समय शांतिपूर्वक आकर बैठ जाता। रस्सी से बंधा होता तो उसे तुड़ाने का प्रयत्न करता और पूजा के समय देवस्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता। सामान्यतः सृष्टि का विज्ञान सम्मत नियम यह है कि कोई भी जीवन अपने माता पिता के गुण सूत्रों क्रोमोसोम से प्रभावित होता है। शरीर के आकार प्रकार से लेकर आहार विहार और रहन सहन की सारी क्रियाएं मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं में भी पैतृक होती हैं। इस नियम में थोड़ा बहुत अंतर तो उपेक्षणीय हो सकता है, पर असाधारण अपवाद उपेक्षणीय नहीं हो सकते। जो संस्कार सैकड़ों पीढ़ी पूर्व में भी संभव न हो, ऐसे संस्कार और जीव जंतुओं के विलक्षण कारनामे भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म और जीव द्वारा कर्मवश 84 लाख योनियों में भ्रमण के सिद्धांत को ही पुष्ट करते हैं। जोहानिसबर्ग, अफ्रीका का एक गड़रिया बकरियां चराकर लौट रहा था। उसने एक झाड़ी के पास खो खो कर रही बबून बंदरिया देखी। लगता था वह बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। गड़रिया उसे अपने साथ ले आया और जोहानिसबर्ग के एक औद्योगिक फार्म के मालिक को उपहार में दे दिया।
अफ्रीका की जिस बबून बंदरिया की घटना प्रस्तुत की जा रही है उसमें असाधारण मानवीय गुणों का उभार उस औद्योगिक फार्म में पहुंचते ही उसकी आयु के विकास के साथ प्रारंभ हो गया। उसे किसी से कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर उसमें उस विलक्षण प्रतिभा का जागरण कहां से हुआ जिसके कारण वह इस परिवार की अंतर्गत सदस्य बन गई। आज के विचारशील मनुष्य के सामने यह एक जटिल और सुलझाने के लिए बहुत आवश्यक प्रश्न है। बंदरिया का नाम आहला रखा गया। फार्म मालिक एस्टन को पशुओं से बड़ा लगाव है। उनकी उपयोगिता समझने के कारण ही उन्होंने फार्म के भीतर ही एक पशुशाला भी स्थापित की है। उसमें गाय, बछड़े, बछड़ियां, कुत्ते, बकरियां आदि दूध देने वाले पशु भी पाले हैं। उनसे उनकी अच्छी आय भी होती है, बचे समय का उपयोग का साधन भी। पशुओं को चराने और उनकी देख रेख के लिए एक नौकर रखा गया था। ये बंदरिया भी उसे ही देख रेख के लिए दे दी गई। नौकर उसे साथ लेकर गौचारण के लिए जाता था। धीरे धीरे उसको अभ्यास हो गया। एक दिन किसी कारण से नौकर अपने गांव चला गया। उस दिन बिना किसी से कुछ कहे ठीक समय पर बंदरिया भेड़ बकरियों को बाड़े के बाहर निकाल ले गई और दोनों कुत्तों की सहायता से उन्हें दिन भर चराती रही। उसने चरवाहे का नहीं, कुशल चरवाहे का काम किया। भटके हुए मेमनों को उनके माता पिता तक बगल में दबाकर पहुंचाकर, जिनके पेट आधे भरे रह गए, उन्हें हरी घास वाले भूभाग की ओर घेर कर पहुंचाकर उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया। शाम को कुछ ऐसा हुआ कि बकरी का एक बच्चा तो जाकर स्तनों में लगकर दूध पीने लगा, दूसरा कहीं खेल रहा था। आहला ने देखा कि वह अकेला ही सारा दूध चटकिए दे रहा है। उसने उसे पकड़कर वहां से अलग किया। दूसरे बच्चे को भी लाई, तब फिर दोनों को एक एक स्तन से लगाकर दूध पिलाया। मालिक ये देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने चरवाहे को दूसरा काम दे दिया। तब से आहला लगातार 16 वर्ष तक चरवाहे का काम करती आ रही है। इस अवधि में उसने पशुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, रख रखाव में ऐसे परिवर्तन और नए प्रबंध किए हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वह पूर्व जन्म में कोई गड़रिया रही हो और उसने भेड़ बकरियां चराने से लेकर उनकी व्यवस्था तक का सारा काम स्वयं किया हो। वह शिकारी जंतुओं से मेमनों की रक्षा करती है। शाम को हर एक पशु की गणना करती है। कोई पशु बिछुड़ गया हो, कोई मेमना कहीं पीछे रह गया हो तो वह स्वयं जाकर उसे ढूंढ कर लाती है। फुर्सत के समय उनके शरीर के जुए मारने से लेकर छोटे छोटे मेमनों के साथ क्रीड़ा करने की सारी देखरेख आहला स्वयं करती है। उसे देखकर जोहानीज वर्ग के बड़े बड़े वकील और डॉक्टर भी कहते हैं, इस बंदरिया के शरीर में यह कोई मनुष्य आत्मा है। कदाचित उन्हें पता होता कि जीवनी शक्ति के रूप में आत्मा एक है, दो नहीं। वह शक्ति इच्छा रूप में इधर उधर विचरण करती और कभी मनुष्य तो कभी पशु पक्षी और अन्य जीव के रूप में जन्म लेती रहती है। योग वशिष्ठ में इस तथ्य को बड़ी सरलता से प्रतिपादित किया गया है। लिखा है, एकम प्राक्तन वापि कर्म यच्चित स्फुरत पौरुषोत्सव परो यत्नो न कदाचन निष्फलः 3:95-34। अर्थात पूर्व जन्म और इस जन्म में किए हुए कर्म फल रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। मनुष्य का किया हुआ यत्न फल लाए बिना नहीं रहता है। कर्म की प्रेरणा मन की इच्छा और आवेगों से होती है, इसलिए इच्छाओं को ही कर्मफल का रूप देते हुए शास्त्रकार ने आगे लिखा है, कर्म बीजम मनः स्पंदः कथ्यतेथ अनुभूयते क्रियास्तु विविधास्तस्य शाखाश्चित्र फलास्तरः। योग वशिष्ठ 3:96-11। अर्थात मन का स्पंदन ही कर्मों का बीज है। कर्म और अनुभव में भी यही आता है। विविध क्रियाएं ही तरह तरह के फल लाती हैं। नए शरीर में आने के पश्चात अपने पूर्व अनुभवों का विवरण लिखते हुए एक जागृत आत्मा की अनुभूति का वर्णन वेद में इस प्रकार आता है, पुनर्मनः पुनरायुर्मागन पुनः प्राणः पुनरात्मा मागन पुनश्चक्षु पुनः श्रोत्रम मागन वैश्वानरो दब्स्तनुपा अग्निर्नः पातुः दुरितादवधात् यजुर्वेद 4:15। अर्थात शरीर में जो प्राण शक्ति आग्नेय परमाणुओं के रूप में काम कर रही थी, मैंने जाना नहीं कि मरे संस्कार उसमें किस प्रकार अंकित होते रहे। मृत्यु के समय मेरी पूर्व जन्म की इच्छाएं, सोने के समय मन आदि सब इंद्रियों के विलीन हो जाने की तरह प्राण में विलीन हो गई थी। वह मेरे प्राणों का इस दूसरे शरीर में पुनर्जागरण होने पर ऐसे जागृत हो गए हैं जैसे सोने के बाद जागने पर मनुष्य सोने के पहले के संकल्प विकल्प के आधार पर काम प्रारंभ कर देता है। अब मैं पुनः आँख, कान आदि इंद्रियों को प्राप्त कर जागृत हुआ हूँ और अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भुगतने को बाध्य हुआ हूँ।
इस कथन से आधुनिक विज्ञान का जीन्स सिद्धांत पूरी तरह मेल खाता है। कोश के आग्नेय या प्रकाश भाग को ही प्राण कह सकते हैं। पैतृक या पूर्व जन्मों के संस्कार इन्हीं में होते हैं। यदि प्राणों की सत्ता को शरीर से अलग रखकर उसके अध्ययन की क्षमता विज्ञान ने प्राप्त कर ली तो पुनर्जन्म और विभिन्न योनियों में भ्रमण का रहस्य भी वैज्ञानिक आसानी से जान लेंगे। तथापि तब तक यह उदाहरण भी परिकल्पना की पुष्टि में कम सहायक नहीं। आहला बंदरिया उसका एक उदाहरण है। बंदरों में मनुष्य से मिलती जुलती बौद्धिक क्षमता तो होती है, पर यह कुशलता और सूक्ष्म विवेचन की क्षमता उनमें नहीं होती। यह संस्कार पूर्व जन्मों के ही हो सकते हैं। आहला की यह घटना दैनिक हिंदुस्तान और दुनिया के अन्य प्रमुख अखबारों में भी छप चुकी है। दिलचस्प बात तो यह है कि आहला एक बार कुछ दिन के लिए कहीं गायब हो गई, फिर अपने आप आ गई। इसके कुछ दिन पीछे उसके बच्चा हुआ। बच्चे के प्रति उसका मोह असाधारण मानवीय जैसा था। दैवयोग से बच्चा मर गया, पर आहला तब तक उसे छाती से लगाए रही जब तक वह सूखकर अपने आप ही टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। कुछ दिनों पूर्व पुनः गर्भवती हुई और उसकी खोई हुई प्रसन्नता फिर से वापस लौट आए। बंदरिया ही क्यों, अपने असाधारण कारनामों के लिए कैरेकस का एक तोता पिछले वर्ष ही विश्वविख्यात हो चुका है। इस तोते के बारे में लोगों का कहना है कि उसमें किसी कम्युनिस्ट नेता के गुण विद्यमान हैं। तोते को तोड़फोड़ की कार्यवाही में सहयोग देने के अपराध में कैरेकस से 287 मील दूर फाल्कन राज्य के सैन फ्रांसिस्को स्थान पर बंदी बनाया गया।